So now we will study about life cycle of a frog. अब लाइफ साइकिल क्या होता है? एज वी हैव स्टडीड, लाइफ साइकिल इज अ सीरीज ऑफ स्टेजेस, ठीक है, जो रिपीट करती हैं अपने आप को। लाइफ साइकिल डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो गो थ्रू करता है और एक सिमिलर इंडिविजुअल में वो डेवलप होता है। तो अगर हम फ्रॉग की बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्रॉग में क्या होता है कि जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो एग्स ले करता है, फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वो ले करता है। अब ये जो एग्स हैं, एक टाइम पे जो फ्रॉग है इट कैन ले अप टू 4000 एग्स। हमने पढ़ा था कि ये जो एग्स होते हैं इनकी जो ग्रोथ है, इनकी डेवलपमेंट जो है वो हिंडर होती है। दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय सम अदर एनिमल्स और बाय वाटर और बाय एयर करंट, किसी से भी ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो एग्स जो है वो हमेशा वो लार्ज नंबर में जो है ले करते हैं, सो दैट अगर कुछ नंबर ऑफ एग्स जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएं तो कुछ ऐसे एग्स हों जो आगे जो है वो हैच हो जाएं। तो 4000 तक जो एग्स हैं वो फ्रॉग जो है वो ले करता है, और ये जो एग्स हैं ये पानी में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर 2 to 3 वीक्स ये जो एग्स हैं ये हैच करते हैं। अब ये एग्स जब हैच होते हैं तो इन एग्स में से जो हैच होके जो इंडिविजुअल बाहर आता है दैट इज नोन एज अर्ली टैडपोल। हम उसे अभी फ्रॉग नहीं बोल रहे हैं बच्चों, दैट इज नोन एज अर्ली टैडपोल। जो अर्ली टैडपोल होता है वो बहुत छोटा होता है एंड ये इट लुक्स लाइक अ फिश, ये फिश की तरह दिखता है। ये वाटर में स्विम करता है, ठीक है, और ये जो अपने न्यूट्रिएंट्स जो इसको चाहिए ये छोटे छोटे प्लांट्स कंज्यूम करके या एल्गे को कंज्यूम करके ये अपने न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। अब अर्ली टैडपोल जो है अब कुछ वीक्स के बाद वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में एंटर करता है एंड दैट इज नोन एज लेट टैडपोल। जो लेट टैडपोल होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो टेल है, जो अर्ली टैडपोल की जो टेल है वो शॉर्टर एंड शॉर्टर होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड इसके अंदर जो लेट टैडपोल है इसके अंदर उसके 2 जो लेग्स हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ जो इस स्टेज में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कहाँ से कंज्यूम करता है लेट टैडपोल, अपनी टेल में जो उसके पास न्यूट्रिएंट स्टोर है वो वहां से सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है। एंड नेक्स्ट स्टेज इज एडल्ट फ्रॉग। अब ये जो लेट टैडपोल है वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है आफ्टर वीक्स एंड दैट इज नोन एज एन एडल्ट फ्रॉग। जो लेट टैडपोल है अभी भी वो स्मॉल इन साइज है। एडल्ट फ्रॉग जो है, जब तक एडल्ट फ्रॉग बनता है उसकी जो टेल होती है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, वेनिश हो जाती है और वो कंप्लीटली डेवलप कर जाता है। अब ये जो एडल्ट फ्रॉग है वो फिर से फर्टिलाइज्ड एग्स को क्या करेगा, ले करेगा। सो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ओके भैया। So this is a life cycle of a frog. So in some animals the young ones may look very different from the adult. अब आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि जो अर्ली टैडपोल है या जो लेट टैडपोल है ये बिल्कुल भी एडल्ट फ्रॉग जैसा नहीं दिख रहा है। अर्ली टैडपोल जो है वो किससे रिजेंबल करता है, फिश से रिजेंबल करता है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें जो ये यंग वंस हैं वो बिल्कुल भी एडल्ट जैसे नहीं दिखते हैं, ये डिफरेंट चेंजेस को गो थ्रू करते हैं, ठीक है। और ये जो डिफरेंट चेंजेस गो थ्रू करके ये एक एडल्ट में टर्न होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। सो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ फ्रॉग, फर्टिलाइज्ड एग जो है वो फ्रॉग ले करता है जो फाइनली आगे अर्ली टैडपोल में डेवलप होता है जिसको हम लार्वा भी बोलते हैं, और लेटर वो किस में चेंज होता है, एडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है। तो द टैडपोल जो हमने देखा, जहां पे हमने अर्ली टैडपोल देखा, आई हैव टोल्ड यू कि उसकी टेल होती है, उसकी कोई लेग्स नहीं होते, तो इट इज अनेबल टू जंप। जो अर्ली टैडपोल होता है वो जंप नहीं कर पाता है एंड इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। और वो देखिए एंड तक एक एडल्ट में जब तक चेंज हो जाता है तो वहां पे वो कैपेबल हो जाता है ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग ऑल्सो। सो ये जो डिफरेंट चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक यंग वन जो है वो गो थ्रू करता है टू चेंज इनटू एन एडल्ट, ये सारे चेंजेस क्या कहलाते हैं, मेटामॉर्फोसिस। सो मेटामॉर्फोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। So next we will study about asexual reproduction. अब asexual reproduction हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि उसके अंदर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, only a single parent is involved and there is no fusion of gamete. When there
it's no involvement of male or female parent, then obviously there is no fusion of male reproductive cells and female reproductive cells. So asexual reproduction के examples अगर हम देखें तो the first example is budding and second example is binary fission. Now let us study about हाइड्रा, जिसमें हम कौन सा प्रोसेस देखते हैं, बडिंग. बड क्या होता है स्टूडेंट्स, एक स्मॉल आउटग्रोथ बॉडी पे से, पेरेंट बॉडी पे एक छोटी सी जो बॉडी का जो पार्ट है वो बाहर की तरफ क्या करने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है. अब वो जो बाहर की तरफ जो पार्ट जो है, जो बल्ज आउट कर रहा है, जो ग्रो कर रहा है, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज बड. तो इट टेक्स प्लेस इन हाइड्रा. बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स. ठीक है, ये जो बल्जेस, ये जो आउटग्रोथ जो हमें पेरेंट बॉडी के ऊपर जो दिख रही है, ये जो आउटग्रोथ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं. तो इन द डायग्राम यू कैन सी फर्स्ट जो है दैट इज पेरेंट हाइड्रा. ठीक है, पेरेंट हाइड्रा की बॉडी पे एक छोटा सा बल्ज जो है वो स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपिंग बड. ये जो डेवलपिंग बड है स्टूडेंट्स, ये ग्रो करती है. ठीक है, ग्रो कब तक करेगी, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती है. तो ग्रो करने के बाद आफ्टर सम टाइम वो कंप्लीटली एक न्यू बड जो है डेवलप हो जाती है. एंड ये जो न्यू बड है, ये पेरेंट बॉडी से फिर क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है. एंड यू कैन सी एक न्यू हाइड्रा, एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो डेवलप हो गया है. सो दिस इज नोन एज बडिंग. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज of asexual reproduction is binary fission. Binary fission, bi मतलब two, ठीक है, फिजन मतलब डिवाइड हो जाना, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है, एक पेरेंट सेल से ही टू इंडिविजुअल्स, टू डॉटर सेल्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं. तो वी कैन सी बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा. हमें अमीबा में बाइनरी फ्यूजन जो है वो देखने को मिलती है. अमीबा जो है स्टूडेंट्स, इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. दैट मींस इट इज यूनिसेल्युलर. एक ही सेल जो है उसमें सारे जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं. अब होता क्या है, अमीबा जो है इसके बीच में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है. एंड ऑल दीज थिंग्स टेक प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशंस. ठीक है, तो बॉडी जो है, बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है. जब न्यूक्लियस जो है, एज यू कैन सी इन द थर्ड फिगर, न्यूक्लियस जो है वो जब दो अलग अलग न्यूक्लियस जो है वो डेवलप हो जाते हैं, तो जो अमीबा की जो बॉडी है उसमें भी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि अंदर की तरफ जो लाइनिंग है वो होने लग जाती है. और पर्टिकुलरली फिर क्या होता है कि ये जो एक इंडिविजुअल है, इसकी जो बॉडी है वो टू इंडिविजुअल्स में बनना स्टार्ट हो जाती है. एंड जब वो कंप्लीटली जो है डेवलप हो जाता है, उसके बाद ये सेपरेट आउट हो जाते हैं एंड टू डॉटर अमीबे आर फॉर्म्ड. ठीक है, so amoeba is a single celled organism. division of body into two. body जो है वही दो इन आगे टू डॉटर सेल्स में चेंज होती है, और हर पार्ट में एक एक जो है न्यूक्लियस जो है वो आ जाता है. और जो नए डॉटर सेल्स बने हैं, हम उनको क्या टर्म देते हैं, डॉटर अमीबे. सो दिस वाज ऑल अबाउट asexual reproduction. Next is cloning students. cloning क्या होता है? cloning होता है जब हम सेम टू सेम इंडिविजुअल जो है डेवलप करते हैं. ठीक है, सो क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करना जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, जेनेटिक कॉपी है दूसरे की, दैट इज नोन एज क्लोनिंग. तो क्लोनिंग जो है वो फर्स्ट टाइम एनिमल पे परफॉर्म की थी